आइए हम पढ़ेंगे उस वचन के लिए यशायाह 49 के पहले से 3 तक। हे द्वीपों मेरी और कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपना हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा कि तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यहाँ पे लिखा है कि उसने मुझे चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। जब हम अपनी माँ की पेट में थे तभी से परमेश्वर ने हमको अपना चमकीला तीर बनाया। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर हमको चमकीला तीर बनाकर, हालेलुया बोलिए चमकीला तीर। हाँ, प्रभु ने हमें चमकीला तीर बनाया है प्रियो। हालेलुया। ये चमकीला तीर कैसा होता है? ये क्यों चमकता है? हालेलुया। सबसे पहली बात, ये क्यों चमकता है? पुराने जमाने में चमकीला तीर मतलब ये क्यों चमकता था? कि उसको घासते थे, वो उसको रगड़ते थे, जो है लोहे की भट्टी में रख के उस जो है लोहे को उठा के फिर से उसको ठोकते थे और नुकीला करते थे। मेरे पास एक जो है एक चित्र है, यह है तीर का चित्र, और ये तीर का चित्र दिखा रहा था। तो ये चमकीला तीर मतलब ये जो भाग है, ये तीर का भाग है, अगला भाग वो चमकीला होता है। वो चमकीला इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे हथौड़े मारे जाते हैं, उसको धार किया जाता है। और उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, आप और मैं वो चमकीला तीर है। ये हम चमकीले कैसे बनेंगे, कैसे बने हैं? अगर आप पढ़ेंगे जो है कैसे बनेंगे तो जो है आपको मालूम चलेगा कि कैसे बनेंगे। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 20 वचन, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टी सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी भाग ठहरो। प्रभु ने इज़राइल लोगों को लोहे सरीखे भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल लिया है। प्रभु ने उनको उस लाल समुद्र के 2 भाग करके उनके बीच से पार करना था। प्रभु ने उनको 40 साल तक जो है मन्ना खिलाना था। प्रभु ने उनके सारे शत्रुओं को उनके सामने से दूर करना था। परमेश्वर ने उनको चट्टान में से पानी पिलाना था। परमेश्वर ने उनके कपड़ों को फटने नहीं देना था, ना ही उनके जूते को टूटने देना था। और परमेश्वर ने उनके जीवन के हर पहलू में चमत्कार करना था। लेकिन इससे पहले कि प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करता, परमेश्वर ने उनको लोहे रूपी भट्टी से निकाला। परमेश्वर के लोगों, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह 48 के 10 वचन में, 48 के 10 में, देख मैंने तुझको निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख के भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। मैंने दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया है। जब प्रभु की सेवकाई में जब आएंगे तो बहुत परिश्रम आएंगे, बहुत ज्यादा शैतानी ताकतें खड़ी होंगी। आपको अच्छे रास्ते पे चलने नहीं देगा शैतान। आपको लगेगा ये शैतान की ताकत है और ये शैतान कैसे ही ऐसा हो रहा है। आप जब प्रभु की सेवकाई में आएंगे, ब्रदर सतीश चर्च में आने के लिए कितनी रुकावट हो रही है आप देखेंगे। ये भाई हर बृहस्पतिवार को जो है प्रयत्न करते हैं चर्च में बृहस्पतिवार को आने के लिए, लेकिन आ ही नहीं पाते। कभी आशीष बीमार पड़ता है, तो कभी खुशबू बीमार पड़ती है, तो कभी ऑफिस में बॉस पकड़ लेता है, तो कभी जाम लग जाता है, तो पता नहीं क्या क्या शैतानी रुकावटें आती है। प्रियो, प्रभु की सेवकाई करना इज नॉट अ जोक। परमेश्वर के भवन में आना कोई मजाक बात नहीं है। आप पीवीआर में जा सकते हैं बिना किसी परिश्रम के, आपको फटाफट बस मिल जाएगी। आपको टॉकीज में जाना है, आपको कोई पिकनिक में जाना है, आपको कोई मजा करने जाना है, फटाफट बस मिलेगी, फटाफट गाड़ियाँ मिलेगी। लेकिन चर्च में आने के लिए गाड़ी मुश्किल हो जाएगी। चर्च में आने के लिए, सेवकाई करने के लिए जो है बाइबल में लिखा है कि ये दुष्ट आत्मा क्या है? ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं जाती। और बहुत बार हमें प्रभु परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि आशीष दे, हमें भट्टी, दुख रूपी भट्टी में से निकालना चाहता है। हमें आशीष तो चाहिए, लेकिन भट्टी, दुख रूपी भट्टी नहीं चाहिए। लेकिन प्रियो, वो हर एक के लिए रखी गई है। आओ, जो भी दुख रूपी भट्टी प्रभु ने हमारे ऊपर रखी है, उसमें भी हम उपवास प्रार्थना करें, उसमें भी हम प्रभु के पास बड़े ईमानदार रहे, उस दुख और उस तकलीफ में भी हम प्रभु की सेवकाई करें।
यह है हालेलुया। अय्यूब के ऊपर इतनी समस्या आई, लेकिन अय्यूब ने प्रभु को छोड़ा नहीं। उस दुख रूपी भट्टी से अय्यूब निकलता गया। अय्यूब ने क्या कहा? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य प्रभु का नाम। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य प्रभु का नाम। हमारे पास से कोई जब चीज जाती है तो हम कहते बाप रे यार, यहाँ पे कैसे गई, इसका मतलब जो है कौन से निष्कर्ष पे हम आ जाते हैं। लेकिन हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए जैसे अय्यूब के मुंह से निकले, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्य प्रभु का नाम। उसने जिंदगी तो दी है मुझे, अभी इस जिंदगी को मैं जीऊंगा और प्रभु की सेवकाएं करूंगा। दुख रूपी भट्टी से हम निकलते हैं प्रियो। यिर्मयाह उसका 11 अध्याय का 3 और 4 वचन, जैसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश से निकालने के समय यह कहकर वाचा बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। यहाँ पे प्रभु बताता है कि तुम्हें कैसे जो है लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश से निकालने के समय प्रभु परमेश्वर जो है, परमेश्वर प्रभु के लोगों, आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में अगर तकलीफ है, अगर आपके जीवन में समस्या है, चिंता मत करिए, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको चलाएगा। दूसरी बात, इस तीर की दूसरी बात, अगर ये तीर के पास फिर से हम देखेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे, ये तीर जो है, यस ये तीर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि तीर की लकड़ी कैसी होती है? सीधी। तीर की लकड़ी जो है वो सीधी होती है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो जो निशाना मारा गया है वो निशाना योग्य नहीं लगेगा। उसी प्रकार हर मसीह का जीवन जो है वो सीधा होना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। जैसे हम चर्च में हैं वैसे हम घर में, जैसे हम घर में हैं वैसे हम ऑफिस में, जैसे हम ऑफिस में हैं वैसे हम रास्ते में, जैसे हम रास्ते में हैं वैसे हम हर जगह पे होने चाहिए। और जैसे जो है वो तीर सीधे होते हैं उसी प्रकार मसीही लोग सीधे होते हैं। हाँ, जो है कोई कहता है कि गेटवे टू हेवन, टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। वहाँ पे लिखा है कि सीधे हाथ मुड़ो और सीधे जाओ, टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट। स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है। हालेलुया। यशायाह उसके 40 अध्याय के 4 वचन में मेरे पीछे बोलिए, हर एक तराई भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। मैं अपने जीवन के लिए भी हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी मुझे तुम टेढ़ा ना बना, प्रभु जी मुझे सीधा बना, प्रभु जी मेरे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा रास्ता मेरे लिए निकाल ताकि मुझे टेढ़ा बनने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। ऐसी बात नहीं है परमेश्वर के लोगों। घी प्रभु की उपस्थिति में पिघल भी सकता है घी प्रभु की उपस्थिति में पिघल भी सकता है। तो हमें टेढ़ी उंगली करने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु की हालत पिघला देगा घी, तो क्या टेढ़ी उंगली करने की जरूरत है? तो परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन सीधा होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो प्रभु को देना है तो प्रभु पिघला के हमारे प्लेट में डाल देगा। हमें टेढ़ी उंगली करने की जरूरत नहीं है। प्रभु को देना है तो प्रभु कैसे भी देगा। हालेलुया। आओ हम सीधे हो जाए। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा और करता हूँ कि प्रभु तू मुझे सीधा बना। मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दे ताकि मैं उसको सीधा कर सकूं प्रभु जी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 12 अध्याय के 12-13 वचन में, इसलिए अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। और जब हम सीधा चलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी समस्या आती है प्रियो। हालेलुया। सेवा करेंगे तो हर समय रुकावट, हर समय परेशानी, हर समय तकलीफ, हर समय शैतान रास्ता रोकने के लिए तैयार। लेकिन हमें पता है कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधा मार्ग दिखा, मेरे आगे आगे मेरा सीधा मार्ग दिखा। भजन संहिता 5वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है। परमेश्वर के लोगों, एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक महिला आई अपनी बीमारी को लेकर। और वो बीमारी थी उसका जीवन का टेढ़ापन। उसको 18 साल से कुबड़ आया था। जहाँ भी जाती थी वो कुबड़ के साथ जाती थी।
18 साल से जो है वो कुबड़ के साथ चलती थी। कभी उसने अपने जीवन में ऊपर नहीं देखा, लेकिन हमेशा वो नीचा देखती थी। जब भी चलती थी वो नीचा दिखना पड़ता था उसको, और वो 18 साल से उसके जीवन में वो कुबड़ था। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई और वो नीचे देखते हुए। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं वो सिर्फ नीचे देखते हैं, दुनियादारी की बात है। मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे किचन में ये है, मेरे वहाँ पे ये है, मेरे वहाँ पे वो है। लेकिन हम वो नहीं देखते कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं है, मैंने स्वर्ग में कितना पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन वो नीचे देखते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है स्वर्ग की बातों पर ध्यान करो। ये बूढ़ी महिला 18 साल से ऊपर नहीं देख पा रही थी, वो नीचे ही देख रही थी। अगर जो है, और वहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है, लूका उसका 13 अध्याय के 13 वचन में वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उस पर हाथ रखे। बोलिए, यीशु ने उस पर हाथ रखे और वो महिला तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हम अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की बात देखें, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाए। हम टेढ़ापन ना रहे हमारे जीवन में कि सब नीचे की बातें देखते रहे, लेकिन स्वर्गीय बातें देखें। उसके 18 साल कुबड़पना में चले गए। हमारे कितने साल जा रहे कुबड़पना में और दुनियादारी की बातों में और दुनियादारी की चीज़ों में। प्रभु परमेश्वर हमें अपनी जीवन में बुलाता है, अपने जीवन को, जीवन का कुबड़ापन, टेढ़ापन, गड़बड़ीपन जो है वो दिखाने के लिए। और उस महिला के जीवन में क्या था पता है? वो उसके जीवन में कुबड़ नहीं था, वो दुर्बल करने वाली आत्मा थी। वो प्रभु यीशु मसीह दुर्बल करने वाली आत्मा को डांटता है और कहता है कि निकल जाओ उसमें से। और तब वो दुर्बल करने वाली आत्मा निकल जाती है। हमारे अंदर जब दुर्बल करने वाली आत्मा आती है, हमें थकावट लगती है। अरे बाप रे, थक गया। अरे प्रभु परमेश्वर ने आपको जो है ताकत दी है। और जो है हमारे जीवन में जो है सिस्टर सुषमा की गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी। सिस्टर ने कहा कि सुबह से मैं प्रार्थना नहीं कर रही थी, इसलिए सारी रुकावट आ रही थी। जब मैंने प्रार्थना की तो सारे बंधन टूट गए। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे चलेंगे, हालेलुया, लेकिन थकेंगे नहीं, वे दौड़ेंगे और जो है नहीं थकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, इसलिए रोज सुबह हमें परमेश्वर की बाट जोना है, परमेश्वर के पास जाना है। वो हमारा कुबड़ेपन के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारी कमजोरी के लिए, हमें सारी बातों को प्रभु के चरणों में सौंपना है और परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। दूसरी बात कि मसीह लोग हमेशा सीधे होते हैं और ये तीर हमेशा सीधा होता है। तीर जो है वो कभी भी टेढ़ा नहीं, लेकिन उसका जो है वो लकड़ी सीधी होती है। प्रियो, तीसरी बात जो है, जब ये तीर जब जाता है तो ऐसा धीरे धीरे नहीं जाता। जब छोड़ते हैं धनुर्धारी, जब छोड़ते हैं तीर को, रफ्तार से जाता है। उसी प्रकार हमें प्रभु की सेवकाई करने के लिए रफ्तारी चाहिए। हालेलुया। हम धीमे धीमे ना जाए, हम धीमे धीमे काम करने वाले ना हो। आपके ऑफिस में जो भी काम करने वाला व्यक्ति अगर ढीले ढीले काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, उसको क्या करते हैं ऑफिसर जो है दूर कर, एक तो अपने से दूर कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसको दूर किसी और ऑफिस में भेज देते हैं, या तो उसको प्राइवेट जॉब है तो उसको निकाल देते हैं। क्या इतना धीरे धीरे काम कर रहा है, फट 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 काम कर। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में हमें प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रभु ने जब अपने माँ की पेट में थे तभी से हमें चुना है, तो हमें रफ्तारी से काम करना है प्रभु की सेवकाई के लिए। भजन संहिता 119 के 60 वचन में लिखा है, बड़ी को बोले मेरे पीछे, मैंने तेरी आज्ञा मानने के लिए देरी नहीं, विलम्ब नहीं किया, पर फुर्ती की है, फुर्ती की है। क्यों? हमारे जीवन में हमें फुर्ती करनी है, और खास करके प्रभु के काम के लिए। जब हमारे ऊपर 3-4 बॉस होते हैं, और सबसे बड़े बॉस में अगर हमें कोई काम होता है तो हम कितनी फुर्ती करते हैं। हमारा काम मतलब जो है सारे काम धाम छोड़ छाड़ के भागते हैं। उस सबसे बड़े बॉस का काम है भैया, सबसे बड़े बॉस का काम। उसी प्रकार हमारी रफ्तार, हमारी सुसमाचार की रफ्तार जो है वो जोरों से होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हमें करना चाहिए। रफ्तार क्यों? क्योंकि तीर धीरे जा नहीं सकता। मसीह व्यक्ति धीमे धीमे काम नहीं कर सकते, मसीह व्यक्ति धीरे धीरे काम नहीं कर सकते। उनका काम एक जोशीला काम होता है, उनका काम पूरे फोर्स के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे जोश के साथ वो काम करते हैं।
हालेलुया। रफ्तार इसलिए क्योंकि शत्रु आगे बढ़ रहा है, प्रभु का आना नजदीक हो रहा है और हमें सबको सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। वैसे ही मसीह धीरे नहीं चल सकते, है ना। जो है मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूँ, साइकिल आपको पैडल मारता रहना पड़ेगा। जब तक पैडल मारते रहेंगे तब तक साइकिल चलेगी। अगर पैडल मारना बंद करेंगे तो थोड़े देर के लिए साइकिल चलेगी, फिर बाद में रुक। आपकी प्रार्थना जो पिछली प्रार्थना उससे आपका जीवन चल रहा है, लेकिन आपने प्रार्थना बंद कर दी, आपने प्रभु की सेवा बंद कर दी, फिर से वो शैतान आएगा, फिर से वो दुष्ट आत्मा आएंगी, फिर से वो बीमारियां आएंगी, फिर से कोई ना कोई समस्या उभरेगी, फिर से कोई ना कोई समस्या उभरेगी। आपको प्रार्थना में व्यक्ति होना चाहिए, आपको पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए, आपको उस बंधन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। और जो है तीर रफ्तार से जाते हैं, आइए हम रफ्तार से, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का पैगाम, पापी बसते जाते लाके जो उस पर ईमान प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका हमेशा। चौथी बात हम देखेंगे, तीर का निशाना सिर्फ एक ही होता है। तेरे तीर तो तेज है, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 45वां अध्याय के 5 वचन, मेरे पीछे बोलिए, तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रु के हृदय उनसे छीनेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु के तीर जो है वो तेज है, और वो जरूरी है कि प्रभु आपको इस्तेमाल जब करता है तो आप तेज हो। हालेलुया। प्रभु ने आपको एक महान काम के लिए भेजा है। बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को एक विशेष काम के लिए भेजा था कि प्रभु का मार्ग तैयार करे। दाऊद को, यूसुफ को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को, मूसा को एक विशेष काम के लिए भेजा था, और आपको और मुझको भी एक विशेष काम के लिए भेजा है। जो आपका काम है वो मेरा काम नहीं है, और जो मेरा काम है वो आपका काम नहीं है। हर एक का काम प्रभु ने दिया है, और हर एक को अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी के साथ करना है, एकता की आत्मा के साथ करना है। एकता की आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम परमेश्वर की सेवकाई एक जलसी या विरोध या कंपटीशन के रूप में करते हैं तो परमेश्वर की आशीष जितनी आनी चाहिए वो नहीं आती हमें। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई जब हम एकता की आत्मा के साथ करते हैं, और मुझे ये काम प्रभु ने दिया है, इस दृष्टि से इस बात को आगे समझते और रहते हुए जब करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने आशीषों से भरता है। बाइबल में फिलिपियों 3:13 में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु ने हमें ईमान देने के लिए ऊपर बुलाया है। हमारा स्टेज जहाँ पे हमें ईमान मिलने वाला है, कहाँ है वो? ऊपर है। मुकुट कहाँ पे मिलने वाला है? हमारा ऊपर है। हमारा प्रतिफल कहाँ मिलने वाला है? आप प्रचार कर रहे लेकिन आपको प्रतिफल हो सकता है ना मिले, हो सकता है आपको जो है वो आशीष ना मिले, लेकिन आपको ऊपर जो है वो आपका प्रतिफल रखा है। हालेलुया। आपका निशाना एक ही होना चाहिए। आपका निशाना पैसा और प्रभु ये भी होना चाहिए, है ना? एक निशाना। आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके घर को आशीष देगा। आपको घर चाहिए तो घर देगा प्रभु, बहुत कम कीमत कर देगा उसको, क्योंकि आपका ध्यान हालेलुया, आपका ध्यान प्रभु की ओर है। कल कोई परिवार मेरे घर में आया था, उस परिवार की गवाही सुन के मुझे बहुत और अच्छा लगा कि उस परिवार के लिए हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने फ्री में घर इंतजाम कर दिया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। आपका निशाना एक ही है और वो निशाने की ओर हमें दौड़ा चला जाना है। हालेलुया। फिर शत्रु का काम, तीर का काम जो है शत्रु को मारना है। पांचवी बात, तीर का काम शत्रु को मारना है। यिर्मयाह 51:10, लूका 10:18 मेरे पीछे बोलिए, यीशु ने उनसे कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और
बीचों को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि किसी वस्तु में कुछ हानि, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जो लोग आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जो लोग आपके विरोध में आपकी हानि करना चाहते हैं, आपको जब मालूम चलता है तो आप इसके बजाय कि उन लोगों के विरुद्ध लड़े, आप उन लोगों को जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है उनके विरोध में हमें लड़ना है। हमारा ये मल युद्ध लोगों और मांस के विरोध में नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों के विरोध में है, जो आकाश में है और जो अंतराल में है, और अंधकार की सारी दुष्ट आत्माओं की सेना है जो आपके विरोध में खड़ी हो रही है। वो लोग नहीं है जो आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है जो आपके विरोध में खड़ी हो रही है। इसलिए आपके दुश्मनों को जिनका नाम आपने लिया है वो नाम छोड़ दो। हालेलुया। वो शैतान जो है वो कोई हालेलुया वो अनिल या वो जो है पता नहीं कौन से नाम है आपके जो है आपके मंदिर की, ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो नाम उससे एक ही नाम है, वो है शैतान। शैतान ने उन व्यक्तियों के हृदय में जो है वो शत्रुता के बीज बोए हैं ताकि आपके विरोध में वो बोले, ताकि आपके विरोध में वो काम करे। हालेलुया। आओ हम उन दुष्ट आत्मा की शैतानी शक्तियों को बांधे तो वो शत्रु आपसे प्यार करना शुरू करे। तो मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार, मसीह के आने से दुश्मन से भी है। ये कितना प्रभु यीशु मसीह जब आता है तो शैतान भाग जाता है। शैतान जब भाग जाता है तो वो शत्रु वो कहते कि यार मैं क्यों दुश्मनी कर रहा हूँ उसके साथ, वो उसकी हृदय में प्रभु की आदत करने लगता है और वो हमारा दोस्त बन जाता है। दुश्मन से भी है प्यार मसीह के आने से। लेकिन हालेलुया, मसीह शैतान के आने से जो है अपने भाई लोग भी अपने दुश्मन बन जाते हैं, अपने माता पिता भी दुश्मन बन जाते हैं और अपने बच्चे भी दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? मसीह नहीं आया अभी तक। हालेलुया। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार, मसीह के आने से माता पिता से है प्यार, मसीह के आने से भाई बहनों से बच्चों से भी है प्यार, मसीह के आने से। हालेलुया। तीर का काम एक ही होता है और वो है शत्रु को मार गिराना। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है मेरे ख्याल से जो है उस लूका 10वें अध्याय के पहले वचन में प्रभु ने 70 लोग नियुक्त किए और दो करके आगे भेजा और जो है उनको तीर की नाई भेजा। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। बोलिए, मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिन जिन गांव में जाने वाले थे वहां पे प्रभु ने पहले अपने 2-2 चेले भेजे ताकि प्रभु का मार्ग तैयार करें। इस गांव में 2 लोग, उस 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 गांव में 2 लोग, नेटिव प्लेस में 2 लोग, अपने घर के गांव में 2 लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 लोगों को भेजा प्रभु ने अपने नेटिव प्लेस में चर्च शुरू करने के लिए, चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए। जो मैं देखता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो उनके लिए जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कितने सटीक और कितने सुंदर है कि हमें उन लोगों को लेके प्रचार के लिए जाना है और वहाँ इधर उधर नहीं जाना है कि जो हम जानते नहीं, हमारे नेटिव प्लेस में जाना है। हम जिन घरों में आते हैं, जिन जगह से जाते हैं, वहाँ पे जाके प्रभु का प्रचार करना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। एक तीर की नाई प्रभु हमको भेजता है। तुम्हारा युद्ध ये लहू और मांस से नहीं पर अंधकार के शक्तियों के विरोध में है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम्हें झुकना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे। हालेलुया। शैतान को गिरा दिया। हालेलुया। दाऊद को गोलियत के लिए कहा हालेलुया कि हम जो है इसको ठीक कर देंगे। हालेलुया। मूसा को फिरौन के लिए और सारी सेना के लिए विशेष करके काम करने के लिए भेजा। प्रियो, मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको क्यों दिल्ली शहर में रखा है। हालेलुया। पिछले थर्सडे को हम जो है प्रार्थना कर रहे थे और हमारे थर्सडे प्रेयर में, जीवन नगर प्रेयर में हमने प्रार्थना की कि चाइना प्रभु जी फिर से लौट के जाए। प्रभु चाइना के लोगों के हृदय में डर उत्पन्न कर, ऐसी प्रार्थना हमने की। मैं अस्वस्थ हुआ था, प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि तू चाइना के लिए प्रार्थना कर। लोग जो है अपने पैसे कमाने में अपने इसमें लगे हैं, लेकिन तू पास्टर है, अब तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। और जो है मैं कौन से घर में जाके बात कर रहा था,
और जो है उनको भी मैंने बहुत सारे घरों में जाके बात करी कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु परमेश्वर से विनती करो कि जो है हमारे भारत को प्रभु बचाए। और मैंने ये बात जीवन नगर में रखी और हमारे साउथ वेस्ट के चर्च में भी रखी और वहाँ पे हमने प्रार्थना की, चाइना इलायचीपुर में भी रखी और हमने प्रार्थना की बहुत जबरदस्त रीति से, प्रभु जी तो सहायता कर। और क्या चमत्कारों का चमत्कार, उसी बृहस्पतिवार के बाद जब जो है हम पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में, तो चाइना ने अपने सेना फिर से पीछे ले ली। ताली क्यों ना बजाए हम प्रभु के लिए। 5 तारीख को, 5 मई को, और उसके पहले 5 मई के पहले थर्सडे को हम जो है प्रार्थना कर रहे थे। लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि मेरे कलवरी चर्च के लोगों की प्रार्थना के द्वारा, मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने जो है वो चाइना को पीछे भगवाया। उनके हृदय में परमेश्वर ने डर उत्पन्न किया। प्रियो, दिल्ली शहर में अगर आपको प्रभु ने रखा है तो इसीलिए रखा है ताकि आप एक मन होकर प्रार्थना में जुट जाए और शैतान को बांधे। दिल्ली में कौन से गलत काम हो रहे हैं, दिल्ली में कौन सी गंदी बातें चल रही है, दिल्ली में कितना हाहाकार मचा हुआ। सदम और अमोरा से कोई जो है बहुत ही अच्छा नहीं है हमारा दिल्ली, इतने बुरे पाप, इतने बुरी चीजें। लेकिन ये दिल्ली शहर अगर कोई बचा है तो सिर्फ आप जैसे पवित्र लोगों के कारण, जो थर्सडे प्रेयर में आते हैं, जो रविवार को आते हैं, जो बृहस्पतिवार को उपवास करते हैं, शनिवार को भी उपवास करते हैं, रो रो के अपने देश के लिए और अपने दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं तो जापान जैसे करने के लिए प्रभु को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। भूकंप आने वाला था, भूकंप हमने जो है 25 तारीख को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने अभी देखा और जो है वो भूकंप आने वाला था, लेकिन भूकंप जो है बहुत कम आ गया। यहाँ पे तबाही थी, यहाँ पे जो प्रोफेसी बताई गई थी तो दिल्ली की तबाही थी, लेकिन दिल्ली की तबाही हटा के प्रभु ने कहीं और कर दी। 2-3 बार झटके आए थे दिल्ली में, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। वो कलवरी चर्च के लोगों की प्रार्थना थी, जो खरे विश्वासी लोग थे, उनकी आंसुओं की दुआ थी कि जिसके द्वारा प्रभु ने दिल्ली को बचाया है। दिल्ली के ऊपर और बहुत सारी ऐसी विपत्तियां रखी है प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे, वो सारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो सारे डिलीट हो जाएंगी, वो सारी ऐसी रुकावटें, वो सारे बंधन। हालेलुया। हमारा काम दिल्ली के जो शत्रु है उनको मार गिराना, भारत के जो शत्रु है, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा है, उनको मार गिराना। चाइना हमारा शत्रु नहीं है, ना ही पाकिस्तान हमारा शत्रु है, लेकिन हालेलुया वो भी मनुष्य, वो भी प्रभु के बनाए हुए हैं। उनकी आशीष के लिए, उनकी शांति के लिए हमें दुआ करनी है। उसका मतलब हमें यह है कि हम सिर्फ भारत के लिए नहीं, लेकिन चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं ये समझता हूँ जब इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। हालेलुया। दानियल को प्रभु ने उस राजा के सामने खड़ा होने के लिए जन्म दिया था। ये यूसुफ को प्रभु ने उसके भाइयों को भी प्यार करने के लिए और बदला ना लेने के लिए जन्म दिया था। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत बड़े आशीष देने के लिए, सारे जाति के लोगों को आशीष देने के लिए, हालेलुया, और 5 लाख राजाओं को लड़के उनको, हालेलुया, लूत को फिर से लौटाने के लिए जन्म दिया था। अय्यूब को प्रभु ने बुरी और कठिन परीक्षा पर विजय हालेलुया देने के लिए जन्म दिया था। मुर्दखाई को परमेश्वर ने जन्म दिया था कि हालेलुया जो हामान मुर्दखाई के लिए फांसी का फंदा बनाए, उसी पर ये हालेलुया हामान जो है फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। और आपको प्रभु ने जो जन्म दिया है, हालेलुया, आपको प्रभु ने जन्म दिया है। आप सोचिए इस दिल्ली के स्थिति को, आप सोचिए इस भारत की स्थिति को, आपके खानदान की स्थिति को, हालेलुया, और आप प्रार्थना करिए, आप बोझ लीजिए और प्रभु कार्य करेगा। छठी बात, तीर अपनी दिशा आप नहीं ठहरा था, पर जैसा उसको बताया जाता है वैसे धनुर्धारी के हाथ में, जहाँ धनुर्धारी उसको भेजता है वहां पे वो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई में हम अपने राजा, दिल के राजा नहीं है। हालेलुया, सेवकाई में हम अपने दिल के राजा नहीं है। हालेलुया। बहुत बार जब हम बाइबल कॉलेज मेरा पूरा हुआ तो मैंने कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र में, पापा के पास जाऊंगा, मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, वहाँ पे उस जमीन पे हालेलुया हम चर्च शुरू करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और जो है लेकिन परमेश्वर की योजना ये थी कि मैं यही दिल्ली में रह के परमेश्वर की सेवकाई करूँ। हालेलुया। और मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर जो है आप जैसे इतने मधुर और अच्छे लोगों को मेरे संपर्क में लाएगा और परमेश्वर जो है इस सेवकाई को बढ़ाएगा।
और कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने आपको मेरे संपर्क में लाया और इस सेवकाई को और आगे बढ़ाया ताकि दिल्ली शहर को प्रभु को आशीष देनी थी। अब परमेश्वर आपके भी संपर्क में ऐसे लोग लाएगा कि जिनको आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारी अधीनता, हमारा समर्पण, ये विश्वासियों का एक बड़ा महान गुण धर्म है। हालेलुया। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। मैंने ये नहीं कहूंगा मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, लेकिन मैं जाऊंगा। ओ प्रभु मैं जाऊंगा। हाँ परमेश्वर, हम अपनी दिशा अपने आप ना ठहराए। हालेलुया। योना को प्रभु ने कहा निनवे को जा, और हो गया, लेकिन आखिरी में योना को निनवे जाना पड़ा, लेकिन बहुत कठिन परिस्थिति के बाद उसके पता नहीं कितने सारे समय खत्म हो गया, उसके शर्ट पैंट फट गई, पता नहीं कैसी किसी स्थिति में वो आ गया, कैसे जो है उसको कितना 3 दिन का उपवास करना पड़ा मछली के पेट में। क्या मछली का पेट का खाया हुआ खाना तो नहीं खाता होगा कभी, कैसे किसी स्थिति से रहा वो, और फिर बाद में वो जो है नींद में जा पाया। मूसा को हालेलुया मिस्र को भेजा, हालेलुया थॉमस को भारत में भेजा, प्रेज द लॉर्ड। आपको दिल्ली में भेजा, प्रदीप को दिल्ली में भेजा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आपको आपकी कॉलोनी में भेजा। आप अपनी दिशा, आपने अपनी दिशा नहीं ठहराई, लेकिन प्रभु ने ठहराई। आपको दिल्ली से बाहर निकालने की कोशिश शैतान ने करी, मुझको दिल्ली के बाहर निकालने की शैतान ने कोशिश कराई, लेकिन शैतान सक्सेसफुल नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए नेक दिन आपके लिए जाओ, साक्षी देने के लिए जाओ, प्रकट रूप से बताओ सुसमाचार। हालेलुया। आप अपनी दिशा आपने नहीं ठहराई, लेकिन प्रभु ने ठहराई है। फिर सातवीं बात जो है, ये तीर जो है जब तक इस्तेमाल नहीं होता वो गुप्त तरीके से रहता है, वो तरकश रहता है। बोले तरकश, तरकश। हाँ तूने मुझे गुप्त तरीके से रखा, मुझे चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। गुप्त, बोले गुप्त। हमारी कौन सी चीजें गुप्त है? गुप्त रीति से उपवास, गुप्त रीति से प्रार्थना, और गुप्त रीति से दान। जब तू दान दे तो अपने सामने तू रही ना बजवा, लेकिन जब तू देता है तो दाएं हाथ का बाएं हाथ को मालूम ना चल रहा है। जब तू जो है उपवास करे तो दूसरे लोगों के समान ऐसा ना करना कि जो अपनी स्थिति बिगाड़ना, लेकिन अपने सिर को तेल लगा और अपना मुंह धो ले और फ्रेश होगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता जानेगा कि तू उपवास कर रहा है, और उसको जब तुझे प्रतिफल मिलेगा सबके सामने मिलेगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाजा अंदर जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना कर। जब तू परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा प्रकट रूप में सबके सामने वो देगा। हमारे काम जो है गुप्त रीति से है भाई। हालेलुया। हम गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना, गुप्त उपवास करते हैं, लेकिन प्रभु प्रकट रूप में उसको इस्तेमाल करता है। आज हालेलुया ये सब कुछ हो रहा है, चाइना फिर से चला गया है, ये कोई नहीं कहेगा हालेलुया कि प्रभु के विश्वासियों ने प्रार्थना की तब ये हो गया है। हम गुप्त रखे गए, गुप्त रीति से हमारा अंडरग्राउंड काम चल रहा है, ये गुप्त होता है। लोग हमारे होता जो है लोग जो है हमारे मसीहत के बारे में जो है बहुत अच्छी खासियत है कि हमारी चीजें गुप्त है। बोलिए गुप्त। हाँ हमारे धर्म के काम गुप्त है। जब तू दान करे, हाँ एक हाथ दाहिना बाएं को मालूम ना चलने पाए। जब तू प्रार्थना करे दरवाजा बंद करके प्रार्थना। जब तू उपवास करे वो हाथ धो के तेल लगा के फिर उपवास कर, ताकि लोग ना देखे लेकिन परमेश्वर देखे। और जब वो उत्तर दे, प्रतिफल दे, सबके सामने दे। जब तू दान करे तो गुप्त रीति से कर, लेकिन जब तुझे प्रतिफल मिलेगा सबके सामने। अरे कैसे हो गया इसका? अरे कैसे आ गया सब कुछ? जब तू प्रार्थना करे तो दरवाजा बंद करके करना, ताकि सबके सामने वो उत्तर आएगा और परमेश्वर सबके सामने आपको अपने महिमा के लिए सेवा करेगा। हालेलुया। तीर गुप्त होता है। हमने क्या पढ़ा उस वचन पर? उसने मुझे चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। आज आप गुप्त से प्रार्थना करें। सलमान खुर्शीद को पता नहीं है कि किसकी प्रार्थना के द्वारा वो चाइना के लोग भाग गए। पंतप्रधान को पता नहीं है, दुनिया के लोगों को पता नहीं है। अमेरिका ने तो मालूम कर लिया है कि पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ने एका कर लिया है। ये शस्त्र बना रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये तो जो है उस अमेरिका के खुफिया एजेंसी के लोगों को तो मालूम चला है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं चला है कि कलवरी चर्च यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। कलवरी चर्च के लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। हम गुप्त है,
हम गुप्त हैं। हम कितना भी अपने आप को भूलेंगे कि मैंने क्या, कोई भी उसने ध्यान नहीं देगा, हंसेंगे लोग, क्योंकि प्रभु ने हमें गुप्त रीति से रखा है और हमारे द्वारा प्रभु दिल्ली में और भारत में राज्य कर रहा है। बोलिए, प्रभु मेरे द्वारा भारत में और दिल्ली में राज्य कर रहा है। मेरे कारण दिल्ली को और भारत को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, चर्च की प्रार्थना में जाऊंगा, अपना जीवन शुद्ध रखूंगा, अपना जीवन पवित्र रखूंगा। प्रभु ने मुझे गुप्त तीर के रूप में रखा है। तो क्यों गुप्त तीर क्या करेगा? वो गुप्त काम का करेंगे। गुप्त उपवास, गुप्त प्रार्थना, गुप्त दान करने में कभी पीछे ना हटे, लगातार करते जाइए। उन्हें आपको ये जीवन दिया है ताकि आप इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। थर्सडे को उपवास करके आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। साउथ वेस्ट के फर्स्ट फ्लोर में उपरोली कोठरी में, उपरोली कोठरी कहाँ पे आए हैं? उपरोली कोठरी, उपरोली कोठरी कहाँ पे है? बाइबल में कहा कौन सी उपरोली कोठरी है? उपरोली कोठरी जहाँ पे 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा वहां पे उतर आया और हर एक के ऊपर आग की सी चिंगारी ठहर गई। वो है उपरोली कोठरी। लोग उपरोली कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास सिनेगॉग के लिए उनका दरवाजा बंद था, लेकिन उपरोली कोठरी में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। हमारी भी उपरोली कोठरी है यहाँ पे उपरोली कोठरी में प्रभु की स्तुति करना ही हमारा काम है।